पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी उन्होंने एक वक्तव्य दिया, ये कहा कि रमज़ान के महीने में तो मुसलमान कोई गलत काम, कोई हिंसा तो कर ही नहीं सकता। तो ये वक्तव्य कितना सही है? असल में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बड़ी-बड़ी गलतफहमियां रहती है और खास करके जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये एक अलग इस्लाम फॉलो करते हैं। ये हकीकी इस्लाम जो है वो फॉलो नहीं करते। इनका इस्लाम मोस्टली जो है इनकी समझ और खास करके यहाँ के जो उलमा है जो खास करके जब वो टीवी पे आते हैं या नेशनल न्यूज़ पे आते हैं तो ये मक्की इस्लाम का प्रचार करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि यार देखिए इस्लाम कितना शांतिपूर्वक है और उसमें फिर वो गिनी चुनी 3-4 आयतें जो है लकुम दीनुकुम वलिया दीन और उसको मिला देंगे गंगा जमुनी तहजीब के साथ। तो ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है खास करके उलमा की तरफ से उसकी वजह है। उसकी वजह ये है क्योंकि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में अभी माइनॉरिटी में। जैसे ही ये मेजॉरिटी में आ जाएगा या इक्वल में आ जाएगा तब ये जो मक्की इस्लाम है वो मदनी इस्लाम में ट्रांसफर हो जाएगा। आप ये हाल देख लीजिए। यही चीज आपको पाकिस्तान में मिलेगी, अफगानिस्तान में मिलेगी। वहां पे कोई उलमा लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली आयत बोलता है क्या? नहीं बताता है क्योंकि उनको मालूम है कि ये मक्की इस्लाम की है। हम हुँ। मदनी इस्लाम में पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ का जो मुसलमान है या उलमा है वो क्या कहेंगे? अरे किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो ठीक है, जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करो, आपके ऊपर है। वही पाकिस्तान के उलमा से सुन लो, वो कहेंगे नहीं, जिसने इस्लाम छोड़ दिया वो नबी का दुश्मन है और उसको जो है कत्ल किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और इनकी बातों में आकर जो ये जैसे आपने जिनका नाम लिया ममता जी का, दीदी का, तो दीदी भी जो है वो ऐसे लोगों की बातों में, और सिर्फ दीदी नहीं कई सारे लोग हैं लेफ्टिस्ट है, ये सब इनको लगता है कि यार इस्लाम सबसे बेहतरीन है और उसमें कोई खराबी नहीं है, तो और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। असल चीज समझते नहीं है वो लोग। तो दीदी को भी मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई मुसलमान जो है वो शांति प्रिय हो जाता है। बल्कि अगर आप देखें तो जो जंगे बदर हुई थी वो जी, कब हुई? रमजान में ही 17 हुई है। रमज़ान, 17 रमज़ान। 17 रमजान। और एक और बात जंगे आपको और बदर बता का। देता हूँ, जी जी। आपको बताता हूँ कि ये जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कॉल किया था, तो उसकी जो भी पैम्फलेट वगैरह निकले थे, उसमें सब में ये कहा था कि 17 रमज़ान को, बैटल ऑफ बदर डे को हम ये डायरेक्ट एक्शन करेंगे और हम यहाँ बंगाल से, हिंदुस्तान से कुफ्र ख़त्म कर देंगे और जिहाद करेंगे, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो जिहाद करेगा उसको 100 गुना सवाब मिलेगा। इस तरह के पैम्फलेट निकाले थे उन्होंने। और यहाँ बिल्कुल। यहीं बंगाल की बात है, कलकत्ते की बात है। डायरेक्ट एक्शन डे तो कलकत्ता में हुआ था ना। हम्म। और यदि इतना इतिहास नहीं पता है तो फिर क्या कह सकते हैं? पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और ऐसा मतलब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंसान को नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है वो हकीकत को बयान करना चाहिए। अब मसला यही हो जाता है ना कि कई सारे लोग आप देख लीजिए, सिर्फ इस पार्टी के ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हिंदूवादी पार्टी के भी, जो मतलब कट्टर हिंदू या आप जिस तरीके से भी उसको नाम ले ले, मैं एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं बोलने नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए ये भी वोट बैंक के लिए जो गलत चीज है उसको सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे आप देखो, एक मुसलमान एरिया है, क्राउडेड मुसलमान एरिया, मेजॉरिटी मुसलमान एरिया है, वहां पे आप देखेंगे कि जो राइट विंग पार्टीज है वो भी उनको गलत कामों को करने की इजाजत छूट देते हैं। इसके सड़कों पे पूरा कब्जा करके वहां पे नमाज पढ़ना, फिर लाउड स्पीकर के ऊपर जो कानून है उसको फॉलो करवाना, ये सब नहीं होता है।
छूट होती है। तो मेरी ये राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कई सारे जो लीडर्स है वो वोट बैंक के चक्कर में ये सब जो है करने देते हैं और इससे हमारे देश का बिगाड़ा हो रहा है।